वेलकम बैक बेटा। आज आपके लिए लेके आया हूँ फिजिकल मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर। बने रहिए लास्ट तक। Good morning to all. Hi Jitendra. Welcomes you all to RKT online classes beta. As you know, in last video we have discussed about the true solution, suspension and the colloidal solution. Okay. Now beta we are going to discuss about the separation of solute and solvent. Means the separation of component that are present in the solution. किसी भी solution में बेटा, किसी भी mixture में दो चीजें होती हैं, दो या तीन हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, क्लियर है। तो मोस्ट ऑफ कॉमनली हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे सोल्यूट सोलवेंट है, क्लियर है बेटा। लेकिन हम मिक्सर की बात करें, सोल्यूट सोलवेंट किसके केस में है, सोल्यूशन के केस में। तो मिक्सर की यहाँ पे बात करें तो उस मिक्सर को जितने भी कंपोनेंट उसके अंदर हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन अ मिक्सर, we will separate that, and for their separation we will use some physical methods, and now we will discuss that physical method there. So first method is there, that is evaporation method. As you know, in first chapter we have discussed about the evaporation. What do you mean by evaporation beta? जल्दी बताओ। evaporation का मतलब होता है the conversion of a liquid into gas below its melting point और boiling point. yes, boiling point लिखेंगे बेटा, melting point नहीं होता, boiling point होगा। तो किसी भी लिक्विड को गैस में बदलना है below its boiling point। तो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट मेथड, that is evaporation method। डायग्राम आपके सामने है, आई होप कुछ अंडरस्टैंडिंग तो आपको डायग्राम को देख के ही मिल गई होगी। एक कॉमन सा मेथड मैं आपको बताता हूँ। किचन में जब आपके मोम है, चाहे आपकी बड़ी सिस्टर है, वो काम करती है, तो क्या होता है बेटा उसमें, मान लो वो कोई भी लिक्विड वहाँ पे गैस के ऊपर रखा है और हम उसको रख के भूल जाते हैं। मिल्क का एग्जांपल लेता हूँ, तो मिल्क हमने गैस पे रख दिया और आपकी मम्मी है या आपकी बड़ी सिस्टर है, वो उसको गैस पे रख के भूल गई। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे ही तुम किचन में जाते हो, क्या मिलेगा तुम्हें, एक ब्लैक एस मिलेगा, एक रेजिड्यू मिलेगा, वाटर सारा क्या होगा वहां से लुप्त हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, क्लियर है। तो सेम वो क्या हुआ, वहां पे इवेपोरेशन हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, नुकसान हुआ वहां पे। अगर उसी मेथड को हम अपने फायदे के लिए यूज करें तो वो होगा इवेपोरेशन मेथड टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। फॉर एग्जांपल सोल्ट, नमक का कोई पानी है जिसके अंदर क्या है, सोल्ट डिजोल्व है। उस सोल्ट को कोई बोले कि अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे बेटा, गैस पे रखो, हीट करो, हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर है वो वेपराइज हो जाएगा और एक रेजिड्यू बच जाएगा, वो क्या मिलेगा हमें, सोल्ट मिलेगा, क्लियर है बेटा। अब उस सोल्ट को और ज्यादा प्योर करना है, प्योरीफाई करना है, तो क्या करेंगे, उसका क्रिस्टलाइजेशन करवा देंगे, क्लियर है बेटा। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेथड की। तो केमिस्ट्री के अंदर मान लो एक मिक्सर दे रखा है, किसका मिक्सर, इंक दे रखा है बेटा। अगर इंक दे रखी हो आपको, तो फर्स्ट तो ये है कि हमें पता होना चाहिए इंक इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इंक इज अ मिक्सचर। तो इंक दे दी और आपसे पूछ लिया जाए कि इंक के कंपोनेंट को अलग करो, तो इंक के कंपोनेंट क्या है वो हम जानेंगे इवेपोरेशन मेथड में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, हमें जरूरत है एक बर्नर की, एक स्टैंड की, क्लियर है बेटा, एक वायर गेज की जरूरत है, एक बीकर होगा, बीकर के अंदर हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे। पूरा नहीं भरना है, हाफ फिल कर सकते हो, मोर देन हाफ कर सकते हो, लेकिन कंप्लीटली फिल नहीं करना। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या लेना है, वॉच ग्लास लेना है। क्या लेना है बेटा, वॉच ग्लास। वॉच ग्लास के अंदर क्या डालनी है हमने, इंक। क्या डालनी है, इंक, क्लियर है। चाइना डिश इसकी जगह यूज कर सकते हैं, क्लियर है, लेकिन वॉच ग्लास दैट विल बी बेटर बिकॉज ट्रांसपेरेंट होता, हमें पता लगता रहेगा उसका। क्या किया हमने, इंक इसके अंदर डाली, नीचे से बर्नर को हमने जैसे ऑन किया, बर्नर ऑन होगा, वायर गेज से हीट किस में जाएगी, इस बीकर में जाएगी, और बीकर के अंदर रखा हुआ वाटर है वो गर्म होगा। गर्म होगा तो क्या होगा, वेपर्स बनेंगी, क्लियर है, वेपर्स बनेंगी, वाटर वेपर्स। और वाटर वेपर्स की टेंडेंसी क्या होती है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेंगी
और वाटर की जो वेपर्स हैं, ये बबल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये वाटर वेपर्स को शो कर रहे हैं बेटा। ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे? ऊपर। ऊपर क्या रखा हुआ है हमारा? वॉच ग्लास रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? वॉच ग्लास। एंड दिस बीकर इज इंसुलेटेड, की हीट है वो लीक नहीं हो रही, वो सारी की सारी कहाँ जा रही है? इस वॉच ग्लास में जा रही है। किसकी फॉर्म में बेटा? वाटर वेपर्स की फॉर्म में। वाटर वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द वाटर। अब क्या होगा? जैसे ही वाटर वेपर्स टच करेंगी वॉच ग्लास को, वॉच ग्लास टच होगा तो क्या होगा बेटा? वॉच ग्लास के अंदर जो इंक रखी हुई है वो इंक भी क्या होगी? गर्म होगी। और गर्म होने से इंक के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। और वेपराइज होके वेपर्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? ये दिखाई दे रही है वेपर्स है, वो क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। आप सोच सकते हो, आपके मन में चल रहा है ये प्रोसेस कि इंक गर्म हो रही है तो क्या हो रहा है? वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगी। और कुछ टाइम के बाद जब आपको लगे कि इस इंक में जो ये मिक्सचर है इंक का, इसके अंदर चेंज आना खत्म हो गया, मीन्स इसके अंदर अब कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्लियर है बेटा? तो क्या करोगे तुम? बर्नर को बंद कर दोगे। और बर्नर बंद होगा तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे लिक्विड ना मिलके क्या मिलेगा? एक रेजिड्यू मिलेगा, सॉलिड रेजिड्यू, जिसको हम बोलते हैं डाई। क्या होगी वो? डाई होगी। जिस कलर की इंक आपने ली है, ब्लू ली है तो ब्लू रेजिड्यू मिलेगा, ब्लैक ली है तो ब्लैक रेजिड्यू मिलेगा बेटा, रेड इंक की अगर ली है तो रेड रेजिड्यू आपको मिलेगा। ठीक है बेटा? तो अब क्या करेंगे? इस वॉच ग्लास को यहां से उतार लेंगे। उतारने के बाद क्या मिला हमें? इंक का रेजिड्यू। इंक अगर वो रेड है तो रेड रेजिड्यू मिला, अगर वो ब्लैक थी तो ब्लैक रेजिड्यू मिला, अगर वो ब्लू थी तो ब्लू रेजिड्यू हमारे को मिला। अब प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसीजर क्या होगा? क्या प्रोसीजर हमने फॉलो किया है? तो प्रोसीजर क्या होगा? फर्स्ट वन, एडजस्ट द बर्नर एंड other apparatus, all apparatus as shown in figure, क्लियर है बेटा? फिर क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में स्टार्ट द हीटिंग को स्टार्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट पे क्या होगा? एज द वाटर स्टार्ट बॉइल, कि जैसे ही वाटर है वो बॉइल करना स्टार्ट करता है, क्या होगा? हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू इंक। हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम water to ink and vaporization will start। वेपराइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा बेटा। आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम व्हेन देयर विल नो चेंज इन द इंक, we will take off the watch glass from there and ink residue will left in this one, that is our dye। अब dye मिल गई, अब क्या होगा बेटा? कंपोनेंट हमारे को दो मिले। कौन से दो कंपोनेंट? तो वो लिखने हमने ऑब्जर्वेशन के अंदर। क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया? तो फर्स्ट वन, टू कंपोनेंट वी विल गेट आफ्टर द प्रोसेस। वन इज द dye, that is our residue that is left in watch glass। second one, वाटर वेपर्स। तो ये हो गया हमारी ऑब्जर्वेशन। कंक्लूजन क्या हुआ? क्या कंक्लूजन हुआ बेटा? कि कंक्लूजन ये हुआ कि इंक इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। क्या कंक्लूजन हुआ? इंक इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। सेकेंड वन, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई, दैट इज अवर रेजिड्यू, एंड वाटर। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं बेटा। एप्लीकेशन होता है कि उस का यूज क्या होगा, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं इस मेथड को, इवेपोरेशन मेथड को कहाँ कहाँ यूज करते हैं बेटा? डाइज को बनाने में, डाई बनाने में। सेकेंड वन, सोल्ट फॉर्मेशन। क्या होता है? सोल्ट फॉर्मेशन।
थर्ड क्या है, मेन हम जो पढ़ चुके हैं, सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। क्या होगा, सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। अब हम बात करते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की। बेटा यहीं पे बात कर लेता हूं, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। तो दो कंपाउंड हो गए, एक तो हो गया वोलेटाइल, V स्टैंड फॉर वोलेटाइल एंड V स्टैंड फॉर वेपराइज। सो डायरेक्ट बात है, सीधी सी बात है, दोनों में क्या कॉमन है, V कॉमन है, ट्रिक है, कोई फैक्ट नहीं है। V वोलेटाइल एंड V वेपराइज, तो दोनों हो गए। वोलेटाइल सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस दैट कैन वेपराइज इजीली, ओके, दैट कैन वेपराइज फास्टली, कि वो सब्सटेंस जो वेपराइज हो जाए बहुत जल्दी, उसको बोलेंगे वोलेटाइल सब्सटेंस। मींस हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो चेंज हो जाए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, क्लियर है, वो होगा वोलेटाइल, दैट कैन चेंज इटसेल्फ इमीडिएटली, ओके। और क्या वेपराइज होके चेंज करेगा, वो अपने आप को स्टेट को चेंज कर लेगा, फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेगा। और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस दैट कांट बी वेपराइज। यहां पे वेपराइज कौन हुआ, वाटर हुआ, तो वाटर क्या हो गया, वोलेटाइल सब्सटेंस। और डाई क्या हुई, जो रेजिड्यू बचा इंक का, जो डाई बची, ब्लू डाई थी या रेड डाई थी, ब्लैक डाई थी, जैसे भी हमने ली, वो क्या होगी, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो बेटा आई होप डेफिनेशन आपको समझ आई है, तो बने रहिए, नेक्स्ट मेथड को हम डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक बेटा, दोबारा से हम वही फिजिकल मेथड्स का डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अवर इवेपोरेशन मेथड। अब सेकंड मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहां पे होगा, दो टाइप का फोर्स होता है, बता देता हूं, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल होता है जो आपको अंदर की तरफ, टुवार्ड्स द सेंटर आपको भेजे, क्लियर है, आपके ऊपर जो फोर्स लगे वो टुवार्ड्स द सेंटर लगे, क्लियर है। फॉर एग्जांपल ये कोई सर्कल है, ठीक है बेटा, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो मूव कर रही है, एक बार इस पॉइंट पे है, फिर इस पॉइंट पे आई, तो इनसाइड जो इसको फोर्स करे जाने के लिए, वो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल। दूसरा है सेम इसी चीज को अगर कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो जो इसको बाहर की तरफ भेजे, मतलब आउट ऑफ सर्कल, क्लियर है, तो उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके हम सेपरेट करेंगे किसको, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को, ठीक है बेटा। अब डेली लाइफ में भी हम इस मेथड को यूज करते हैं। अब दिमाग पर जोर दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो हमारा मिक्सचर होता है, क्या होता है, मिक्सचर, क्लियर है, तो उसका यूज करते हैं हम क्या फाइंड आउट करने के लिए, क्या निकालने के लिए, क्रीम। जो मिल्क से आप क्रीम निकालते हो, क्रीम तैयार करते हो, मक्खन जो तैयार करते हो, उसमें भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है, क्लियर है। जो डेयरी वगैरह होती है, जो दूध का काम करते हैं बेटा, वो किस मेथड का यूज करके पता लगाते हैं कि कितना इसके अंदर फैट है दूध के अंदर, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का। तो उनके पास क्या होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल जो मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, क्लियर है, नॉट द सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है। वो क्या होती है, ऐसी एक गोल गोल मशीन होती है बेटा, ठीक है, कुछ इस टाइप की, रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। ये मान लो वो मशीन है, ठीक है, यहाँ पे दो कंट्रोल बटन है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास कंट्रोल बटन। एक कंट्रोल करता है टाइम को, ये कंट्रोल करेगा टाइम को, और ये कंट्रोल करेगा बेटा स्पीड को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, सेंटर पे एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, और इसके अराउंड इस टाइप से क्या होती हैं, डिफरेंट स्टैंड होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं बेटा, स्टैंड, इस टाइप से,
इन स्टैंड पे क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये हो गया हमारे टेस्ट ट्यूब होल्डर। ठीक है बेटा, टेस्ट ट्यूब होल्डर में क्या करेंगे हम, टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम हमारे मिक्सर को डालेंगे। ये होगी मान लो हमारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, यहां पर होगी हमारी सेकंड टेस्ट ट्यूब, सेम यहां पर थर्ड टेस्ट ट्यूब, और ये होगी हमारी फोर्थ टेस्ट ट्यूब। उल्टी नहीं है बेटा, ये नीचे की तरफ है। क्लियर है, नीचे की तरफ है। आपको गलतफहमी ना हो जाए तो मैं इसको नीचे की तरफ ही बना देता हूं। ये होगी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, और इसको भी बेटा मैं नीचे की तरफ ही बना देता हूं इस तरफ। ये होगी हमारी टेस्ट ट्यूब, 4 टेस्ट ट्यूब होगी। क्लियर है। ये आर्मेचर होता है जो नीचे मोटर से जुड़ा हुआ होता है। होगा क्या, इसको मैं आपको बता देता हूं। जो हमारी घर पे मिक्सी होती है, ग्राइंडर मिक्सर जिसको बोलते हैं, जूस भी बनाते हैं, जूसर मिक्सर भी होता है, ग्राइंडर भी होता है। उसके अंदर क्या करते हैं, मिल्क को डालते हैं, कच्चा दूध होता है, यानी कि जिसको उबाला ना गिरा हो। क्लियर बेटा, उसको क्या करते हैं, घर का एग्जांपल दे रहा हूं ना आपको, तो उसको क्या करेंगे, मिक्सी के अंदर जो जग होता है बेटा, जग के अंदर डाला, उसको ढक्कन को कवर किया, और फिर क्या कर देंगे, मिक्सर के ऊपर रख दिया और मिक्सर का बटन दबाया। स्पीड कंट्रोल तो उस पे भी होता है, स्पीड को कंट्रोल करते हो आप, 1 पे 2 पे 3 पे, हाईएस्ट स्पीड होती है इस टाइप से। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप उसको कॉन्टिन्यूसली घुमा रहे हो, क्या होगा, कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर क्रीम इकट्ठी हो जाती है। क्या हो जाती है, क्रीम। मक्खन जब निकालते हो, मक्खन इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो सेम मेथड इसमें होता है। टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम क्या डालते हैं, हमारे मिक्सर के सैंपल को डालते हैं। डायरी के अंदर जब जाते हो, वो लोकल लैंग्वेज में गांव में बोलते हैं कि कितने फेंट है दूध में। वो फेंट नहीं होता बेटा, वो फैट होता है। क्या होता है, फैट। गांव में बोलते हैं फेंट उसको, कि फेंट है। गांव में बेचारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको नहीं नॉलेज, वो क्या करते हैं, बोलते तो वो भी इंग्लिश है, लेकिन फर्क होता है कि वो एग्जैक्ट उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते। वो होता है फैट, वो फैट चेक करते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, किसी ने देखा भी हो, जो दूध को बेचता है बेटा, सेलिंग का काम करता है, तो डायरी के अंदर जैसे जाता है हमारा दूध, उसमें से वो एक सैंपल भरते हैं, मशीन के अंदर डालते हैं, और मशीन को कवर करके टाइम मशीन को 2 मिनट पे 4 मिनट पे फिक्स कर देते हैं। 2 मिनट ही करते हैं बेटा, और स्पीड को बढ़ा देते हैं, हाई स्पीड। कि हाई स्पीड पे जैसे ही वो सैंपल हमारा घूमता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब है वो बाहर की तरफ जाती है। ऐसे तुमने देखा होगा, रस्सी, एक हमने रस्सी ली, क्लियर है, उसके एक एंड पे हमने क्या किया, एक पत्थर को बांध दिया, ठीक है, एक स्टोन का टुकड़ा लिया, उसको बांध दिया, और ऐसे जब घुमा के उसको फेंकते हैं बेटा, वो हमारे ऊपर आगे गिरता है या हमसे दूर जाके गिरता है, दूर जाता है। क्यों, क्योंकि कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ है। जब वो टेस्ट ट्यूब घूमती है तो बेटा वो बाहर की तरफ हो जाती है। मान लो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसको जब मैं घुमाता हूं, ऐसे घुमाऊंगा जब इनको, तो ये क्या होंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, इस टाइप से जाएंगे बेटा, ये ऐसे ऐसे घूमेंगी। ठीक है, ऐसे घूमेंगी, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, फैट आ जाएगा, और फैट को हम मेजर कर लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी फैट की है उस सैंपल में। ठीक है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो वापस आ जाओ टॉपिक पे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या किया हमने, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ली, रिक्वायरमेंट लिख रहा हूं बेटा मैं इसकी। रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी इसमें, रिक्वायरमेंट में एक होगा मिल्क, ठीक है, मिल्क होगा। सेकेंड, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, फ्यूगेशन मशीन, क्लियर है बेटा, ये चीजें हमारे पास। टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन नहीं है तो चर्नर मिल्क जो होता है, मिल्क को चर्न करने वाली जो मशीन होती है, ठीक है, मिक्सी बोल सकते हो, उसको हम यूज कर सकते हैं। गांव में क्या एक वर्ड होता है, रई बोलते हैं उसको, रई का यूज करती हैं महिलाएं अक्सर, क्या करने के लिए, मक्खन निकालने के लिए, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मशीन हम यूज करेंगे। प्रोसीजर क्या होगा,
मिल्क हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ये मिल्क है इस कंटेनर के अंदर, मिल्क हमने इसके अंदर डाला, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को ऊपर से क्या कर दिया, बंद कर दिया हमने लिड लगा के, ठीक है। फिर इस होल्डर के अंदर हमने पुट किया, टाइम मशीन को सेट किया 4 मिनट पे, और क्या कर दिया, स्पीड को बढ़ा दिया बेटा। मशीन क्या होगी, घूमने लगी, ये घूम रही है बिल्कुल तेज तेज। 4 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, और क्या होगा, टेस्ट ट्यूब को फिर बाहर निकालेंगे और उसमें से क्या करेंगे, फैट को अलग कर लेंगे। टोटल क्वांटिटी में फैट की क्वांटिटी की रेशियो, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और मास बाई वॉल्यूम, 3 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। वो 3 फॉर्मूले लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। या फिर अब हम क्या बात कर रहे थे, हम तो बात कर रहे हैं सेपरेशन। तो सेपरेशन में क्या करेंगे, वो फैट और प्रोटीन जो मिल्क के अंदर है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में मान लो ये ले लिया मैंने, ठीक है, जो व्हाइट पार्ट है वो क्या है, मिल्क, क्लियर है, क्या है, मिल्क। और ये क्या है हमारा ब्लैक पोर्शन, ये आ गया मेरा फैट एंड प्रोटीन पार्टिकल्स। वैसे क्या था, पहले जो मिल्क लिया था, कच्चा मिल्क था, ठीक है, उसमें क्या था, ये मिला हुआ था, कैसा सॉल्यूशन था, कोलोइडल सॉल्यूशन था, जो सस्पेंडेड थे पार्टिकल्स फैट के इसके अंदर। लेकिन आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या हुआ, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के ऊपर अप्लाई हुआ, जो ये हल्के हल्के पार्टिकल होते हैं बेटा, किसके, फैट और किसके बेटा, प्रोटीन के, ये क्या होंगे, सरफेस पर आ जाएंगे और फ्लोट करने लग जाएंगे। और जो लिक्विड पोर्शन है हमारा मिल्क, वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा ड्यू टू हैवी, क्योंकि वो क्या है, हैवी। और फैट पार्टिकल्स क्या हो गए, लाइटर हो गए बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्लियर है। उसको घुमा दिया जोर जोर से, वो क्या हो गया, हल्का हो गया, हल्का होने की वजह से वो क्या आ गया, ऊपर आ गया और फ्लोट करने लगा ऑन द सरफेस ऑफ मिल्क। हम क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, उसको क्या कर लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा, क्लियर है। डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं बेटा, मक्खन को हाथ से निकालते हैं ना लेडीज, गांव के अंदर, शहरों में भी करती हैं, क्लियर है। तो क्या कर लेंगे बेटा, इसको अलग कर लेंगे। अब बात करते हैं क्या, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि मिल्क है, मिल्क के ऊपर लिखा हुआ था बेटा प्योर मिल्क, तो वो क्या होता है, प्योर नहीं होता। साइंटिफिक वे से उसको देखा जाए वैसे तो प्योर होता है, लेकिन साइंटिफिक वे से वो प्योर नहीं होता है। क्या क्या होता है बेटा उसके अंदर, एक तो वाटर होता है, मिल्क के कंपोनेंट में यहाँ पे लिख रहा हूं, मिल्क के कंपोनेंट क्या आए, 3 कंपोनेंट आए, एक आया वाटर, सेकंड आया क्या, प्रोटीन, और थर्ड आया हमारा फैट, क्या आया, फैट, ठीक है। इस टाइप के पार्टिकल्स के लिए क्या यूज किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो क्या होगा बेटा, कंक्लूजन क्या निकला कि जहां पर कंपोनेंट लाइटर और हैवियर, क्लियर है, और सोलवेंट कैसा हो, लिक्विड हो, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। फिर बात करता हूं एप्लीकेशन की, बेटा दिमाग पर जोर दो और जल्दी से मेरे को एप्लीकेशन बता दो। फर्स्ट तो मैंने यहीं पे बता दी, क्या करते हैं, फैट को प्रोटीन को, यानी कि क्रीम बनाने के लिए, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेकंड मेथड की मैं बात करता हूं तो घरों पे भी यूज करते हैं, कहां, वॉशिंग मशीन, करते हो ना बेटा, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में क्या करते हो, क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए, क्या करने के लिए, ड्राई, ठीक है। जो कपड़े होते हैं, क्या होता है, मशीन के अंदर हमने कपड़े डाले, गीले वेट क्लॉथ हमने डाले, और क्या किया, ढक्कन को बंद किया, ठीक है, और क्या किया, बटन को प्रेस कर दिया या उसको रोटेट कर दिया। आजकल तो प्रेस वाली होगी ना, डिजिटल होगी, प्रेस किया और 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, वो कपड़े तो सूख गए, सूखे कपड़े पहने हुए हैं, है ना, ऐसे ही होता है। चलो, तो वॉशिंग मशीन के अंदर एप्लीकेशंस के अंदर वॉशिंग मशीन को हम ऐड करते हैं, क्योंकि वहां पे कैसा फोर्स होता है बेटा, जब वो मशीन घूमती है, उसको कपड़े सूखने के बाद जैसे तुम ढक्कन को ओपन करते हो वॉशिंग मशीन का, तो कपड़े क्या होते हैं, बिल्कुल साइड्स में लगे हुए होते हैं, बीच में क्या होता है, एक होल बना हुआ होता है, वो बिल्कुल सूखे होते हैं। क्या, क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने कपड़ों को क्या, जो ड्राई करने वाला, जो ड्राई उसका टब है, उसमें क्या होता है, वो साइड्स में चिपका देगा, बाहर की तरफ फेंकेगा कपड़े को, और क्या होगा, जो वाटर है उस हाई स्पीड होने की वजह से क्या होगा, उसे कपड़े से बाहर निकल जाएगा, कपड़े को वहीं पे छोड़ देगा, ठीक है। उसकी वजह से जो कपड़ा है हमारा, क्लॉथ है, वो क्या हो जाएगा, ड्राई। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है इन वॉशिंग मशीन ऑल्सो। थर्ड, घर पे यूज करते हैं बेटा,
किसमें, जो ग्राइंडर मिक्सचर होता है, ग्राइंडर मिक्सचर में जो क्रीम वगैरह बनाने में। फोर्थ है जो डायरीज वगैरह, डायरी, मिल्क डायरी, मिल्क डायरी में क्या होता है, फैट को मेजर करने में, कितना फैट है उसके अंदर। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन बेटा। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड को नेक्स्ट वीडियो में बेटा। थैंक यू, वेलकम अगेन बेटा। अब हम बात करते हैं सेपरेटिंग फनल की, जो यूज होगी किसके लिए बेटा, इन द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, कि जहां पर मिक्सचर है वो किसका मिक्सचर है बेटा, मिक्सचर के कंपोनेंट क्या हैं, वो दो इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल मीन्स जो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व ना हो, उनको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। क्लियर है बेटा, आपके सामने मैंने फिगर यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब कोई भी दो ऐसे लिक्विड्स का नाम बताओ जो इमिसिबल है, नॉर्मल डेली लाइफ में भी आप उसको देखते हो, जल्दी से बताओ। आपका ध्यान जाएगा किसके ऊपर, ऑयल एंड वाटर। कॉमन सा एग्जांपल है बेटा, ऑयल जब वाटर के अंदर तुम ऐड करते हो तो क्या होता है, टू डिफरेंट लेयर बन जाती है वहां पे। क्लियर है, क्या होता है, डिफरेंट लेयर बन जाती है। कभी कभार अगर किसी ने सुना भी होगा, पेट्रोल पंप से अगर बेटा तुम्हारे व्हीकल के अंदर इम्प्योर ऑयल वो डाल देते हैं, इम्प्योर का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट हो। ठीक है, कई बार क्या कंप्लेंट आती है कि वाटर ऐड कर रखा है, पानी मिला रखा उन्होंने ऑयल के अंदर, पेट्रोल है चाहे वो डीजल है, तो उससे क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी तुम्हारी जो फ्यूल टैंक है उसमें, और वो क्या करेगा, वाटर क्या कर देगा, ऑयल की सप्लाई को ब्लॉक कर देगा, और वाटर जाएगा तुम्हारे इंजन के अंदर, जिससे क्या होगा, इंजन है तुम्हारा ब्लॉक हो जाएगा, जैम हो जाएगा। ठीक है, और व्हीकल तुम्हारा वहीं का वहीं स्टॉप, जैम। तो आइए इसको अलग करते हैं। अगर तुम्हें ये टेक्निक पता है तो तुम अपने व्हीकल को ठीक कर सकते हो उसी टाइम। मैं खुद किया है बेटा, इसलिए बता रहा हूं। इसकी बेसिक, अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये सेपरेटिंग फनल नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो इमिसिबल लिक्विड को। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले क्या करते हैं, साइंस से पूछते हैं, फिर मैं बताऊंगा। तो साइंटिफिकली कैसे उसको अलग करेंगे, एक एपरेटस होता है हमारे पास, सेपरेटिंग फनल होती है इस टाइप की। क्लियर है बेटा, क्या करेंगे, एक स्टैंड हमने लिया, रिक्वायरमेंट बता रहा हूं आपको, आयरन स्टैंड लिया, सैंपल के तौर पे केरोसिन ऑयल हमने लिया, वाटर हमने लिया। ठीक है, सेपरेटिंग फनल को एक स्टैंड के जरिए हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया बेटा, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, एक होल्डर लगा दिया यहाँ पे स्टैंड के ऊपर। क्लियर है, ये क्या है, होल्डर, जो फनल को क्या करेगा, होल्ड करेगा। इस पे एक स्टॉप कोक लगा होता है, स्टॉप कोक लगा होता है जो क्या करता है, इसको बंद करना या खोलने के काम आता है, यानी कि लिक्विड की सप्लाई को ऑन ऑफ करने के काम आता है। जैसे तुम्हारे घर में ये बटन लगा होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंट्रोल करता है, वैसे क्या है, ये स्टॉप कोक है, नाम से पता चल रहा है, स्टॉप, जो इसको स्टॉप और ऑन ऑफ करेगा। ये फिर एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या दिखा है तुम्हें, वाटर। मान लो ये वाटर नहीं है, हमने क्या किया, सेपरेटिंग फनल को यहां से ओपन किया, इसका लिड को ओपन किया, मिक्सचर डाल दिया किसका, केरोसिन ऑयल एंड वाटर का। क्या करोगे, कुछ मिनट इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। जैसे हमने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ा, क्या थे, इमिसिबल लिक्विड थे बेटा। इमिसिबल का मतलब एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। जैसे क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल अलग अलग है, किसकी वजह से, सोच की वजह से। ठीक है, तो क्या होगा, ये इंडिया पाकिस्तान है फिलहाल, एक दूसरे से नहीं बनती इनकी, तो क्या होगा, टू डिफरेंट लेयर बन जाएंगी। देखा होगा, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे चला जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर वाटर की डेंसिटी कम है, ऑयल की डेंसिटी ज्यादा है, जो लाइटर होगा वो ऊपर आ गया, जो हैवियर है वो नीचे चला गया। अब क्या करोगे, स्टॉप को ओपन किया बेटा, ड्रॉप वाइज ड्रॉप, एक एक ड्रॉप करके यहां से निकलेंगी। ठीक है, ज्यादा नहीं ओपन करना एकदम से, ज्यादा ओपन करोगे तो पूरा का पूरा लिक्विड यहां से निकल जाएगा, बीकर में पूरा का पूरा लिक्विड आ जाएगा। दोबारा से फिर मेथड को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूं कैसे करना है। स्टॉप को थोड़ा सा ओपन किया, बिल्कुल केयरफुली, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बिल्कुल स्लाइड सा इसको ओपन किया, ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन है वो नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। नीचे वाटर की लेयर थी इसलिए वाटर आएगा नीचे। देखो वाटर को मैंने डार्क करके लिखा है और ऑयल को डॉटेड मैंने शो किया है यहाँ पे। तो
ड्रॉप वाइज वाटर है वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, एक पॉइंट आएगा, एक टाइम आएगा, तो उसमें क्या होगा, ये लेयर यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ये लेयर यहाँ पर आई, क्या करोगे, बिल्कुल इसके ऊपर फोकस रखना है एक्टिविटी के, एकदम से इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। जैसे ये लेयर लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर विल गो, देन इसको बंद कर देना है। मान लो बाय मिस्टेक कुछ ड्रॉप ऑयल की नीचे निकली, तो उसको क्या करोगे तुम, ऊपर तुम्हारा ऑयल बच गया, उसको निकाल लो, दोबारा शेड बीकर वाले सॉल्यूशन को डालो और दोबारा से उसको एक्टिविटी को परफॉर्म करो। तो सेम प्रोसीजर को 2 बार परफॉर्म करने से आई थिंक एक्यूरेसी भी आएगी और आपको आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि इमिसिबल लिक्विड्स क्या करते हैं, लेयर फॉर्म कर लेंगे, लो डेंसिटी वाला अपवर्ड होगा और हाई डेंसिटी वाला डाउनवर्ड होगा, और क्या करोगे उसको बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल वी कैन सेपरेट। अब इसका यूज कहाँ होता है, यूज की बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस फर्स्ट वन क्या होगा, ऑयल वाटर के केस में, ऑयल और वाटर का जहां पर मिक्सचर है और इनको सेपरेट आउट करना है, ये एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं बेटा, टू सेपरेट द ऑयल एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है। फर्स्ट है टू सेपरेट द ऑयल एंड वाटर मिक्सचर। सेकंड में बात करता हूं तो इमिसिबल लिक्विड्स की जहां पे बात हो रही है, तो बेटा वो होता है जब मेटल एक्सट्रैक्शन, किसमें, मेटल एक्सट्रैक्शन में, मेटल एक्सट्रैक्शन में ये मेथड यूज होता है। और मेटल एक्सट्रैक्शन भी किसका बेटा, मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। अब होता क्या है मैं आपको बता देता हूं बेटा, मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में क्या होगा, जैसे ही वो लिक्विड स्टेट में आएगी, मेटल एंड इम्प्योरिटी कोई भी और है उसको क्या करेंगे हम, मोल्टन स्टेट के अंदर लाएंगे, यानी कि उसको मेल्ट करेंगे, तो क्या होगा, 2 इमिसिबल लेयर हो जाती हैं। आयरन वहां पर हाई डेंसिटी का होता है, मींस हैवी होता है, और जो स्लैग होता है, स्लैग क्या होता है, केमिकल इम्प्योरिटीज, जो केमिकल इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होंगी, स्लैग फॉर्मेशन करेंगी, यानी कि वो लाइटर होगा, वो अपवर्ड लेयर बना लेगा, और फिर ऐसे ही किसी सेपरेटिंग फनल में उसको डाल के क्या कर लिया जाता है, सेपरेटिंग फनल वहां पे ऐसी नहीं होगी बेटा ग्लास की, क्योंकि आयरन है वो मोल्टन स्टेट में है, वो इसको मेल्ट कर सकता है, इसको ब्रेक कर सकता है। वहां पर क्या होते हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट शेप यही होगी, इसी प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप कोक लगा हुआ होगा, मान लो इसके अंदर वो सॉल्यूशन है हमारा, और है वो मोल्टन स्टेट में है, तो आयरन को हम नीचे निकाल लेंगे और स्लैग हमारा वो एज इट इज इसके अंदर बच जाता है, ठीक है बेटा। तो मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में भी इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड बेटा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बैक बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन फर्स्ट चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है बेटा सब्लिमेशन? सब्लिमेशन होता है द प्रोसेस इन विच a solid will direct convert into gas state। क्लियर है? जहां पर कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं बेटा सब्लिमेशन मेथड। अब कुछ सब्सटेंसेस के नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा। क्या थे? नेफ्थलीन। क्या था? नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ये कुछ एग्जांपल हैं जो क्या होते हैं डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे इनको हीट प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? जैसे इनको गर्म किया जाता है, क्या होंगे? सॉलिड टू गैसेस स्टेट, दैट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन मेथड का यूज करके हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा कि सेपरेशन करेंगे किसका? कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का। मान लो ये डायग्राम आपके सामने है। डायग्राम में क्या क्या है हमारे पास? एक स्टैंड है, एक होल्डर है, जिसमें क्या होल्ड कर रखा हमने? फनल को। इन्वर्टेड फनल है, ये एक चाइना डिस्क है, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या है? एक बर्नर रखा हुआ है, ठीक है। और ये वायर गेज है यहाँ पर। क्लियर है? ये क्या है? वायर गेज स्टैंड के ऊपर रखी हुई है बेटा, ठीक है। तो क्या होगा? हमने मिक्सर लिया, मान लो मिक्सर लिया हमने अमोनियम क्लोराइड,
किसका बेटा, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोल्ट, और सोल्ट किस में है, वो सैंड, सोयल, ठीक है। ये मिक्सचर हमने ले लिया, ठीक। क्या किया हमने, चाइना डिश के अंदर इसको डाला, स्टैंड के ऊपर रखा, वायर गेज के ऊपर, ठीक है बेटा, और बर्नर को क्या कर दिया हमने, ऑन कर दिया। तो जैसे ही जो अमोनियम क्लोराइड है, या फिर हम कहें कि जो सब्लिमेशन शो करने वाला कोई भी कंपाउंड है, या कोई कंपोनेंट है, या कोई मैटर है जो सब्लिमेशन शो करता है, तो क्या होगा, जैसे ही हीट नीचे से मिली, मिक्सर का टेम्परेचर बढ़ेगा, मिक्सर का टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, सब्लिमेट होना स्टार्ट हो जाएगा, कौन, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है बेटा। तो सब्लिमेट होके वो यहां से वेपर्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ मूव करेगा, और कहां चला जाएगा, जहां तक उसको स्पेस मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही वो इस फनल की वॉल्स पर टच होगा, ठीक है, वहां पर जैसे उसका इंटरेक्शन होगा, तो फनल कैसी है, ठंडी है बेटा। तो ठंडी होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर उसका कम है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ दैट पार्टिकल्स, मींस उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। जैसे ही वो किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर कंडेंसेशन हो जाएगा या डिपोजिशन हो जाएगा, जल्दी बताओ, डिपोजिशन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, डिपोजिशन, यानी कि सब्लिमेशन का जस्ट अपोजिट, रिवर्स प्रोसेस। तो ये जैसे ही इस वॉल्स ऑफ फनल के कांटेक्ट में आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। क्या हो गया, डिपोजिशन। क्लियर है बेटा। और डिपोजिशन जैसे ही होगा, पूरा का पूरा सब्सटेंस यहां से सब्लिमेट होके वॉल्स पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बर्नर को ऑफ कर देंगे, यहां से हटा लेंगे, और फनल को हम होल्डर के अंदर से अलग कर लेंगे, और जो सब्लिमेट सब्सटेंस है उसको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो उस सब्सटेंस को, कौन सा सब्सटेंस था हमारा, अमोनियम क्लोराइड था, उसको बोलेंगे सबलाइम। क्या बोलेंगे, सबलाइम। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, सबलाइम। क्लियर है। और यहां पर जो रेजिड्यू बचेगा, जो हमारा क्या बचा, सेंट, सेंट में क्या है, सोल्ट। क्या बचा, डायरेक्ट सोल्ट भी ले सकते हैं। तो क्या बच गया यहां पर, सोल्ट। आफ्टर दिस प्रोसेस, आफ्टर सेपरेशन बचा बेटा, ऊपर डिपॉजिट क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, NH4Cl। ठीक है। और यहां पर क्या बच गया, सोल्ट। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस। लिखोगे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स लिखोगे। रिक्वायरमेंट में क्या है, एक स्टैंड है, सोल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है, मीन सोल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। क्लियर है। एक बर्नर है, वायर गेज है, इन्वर्टेड फनल, इन्वर्टेड नहीं लिखनी है, सिर्फ फनल लिखेंगे। ये तो हो गया हमारी रिक्वायरमेंट्स। फिर प्रोसीजर में क्या लिखेंगे, अरेंज द ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। उससे पहले एक डायग्राम बना देंगे, सेम यही डायग्राम। ठीक है। उसके बाद में हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले होता है हमारा, एक्टिविटी का नाम होता है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ सबलाइम। क्लियर है, टू द अदर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, बाय सब्लिमेशन मेथड। फिर रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे, मैंने आपको बता दी। फिर डायग्राम बनेगा, फिर प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो प्रोसीजर का स्टेप होगा, तो क्या होगा, अरेंज ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। फिर क्या करेंगे, स्टार्ट द बर्नर, एंड फ्रॉम बर्नर the mixer will get heat, the temperature of mixer will increase, and a range will come, a point will come when after some time the compound that will show the sublimation, that will sublimate, and it will start to move upward in the form of gaseous state.
as it will get contact with the walls of inverted funnel, deposition will start. What will start beta? Deposition. And as the process will finish, means जो चेंज आना है वो फिनिश हो जाएगा, यहाँ पर ये वेपर्स है वो निकलने बंद हो जाएंगी. As the sublimation process will complete, we will turn off the burner and we will take off the funnel from there, and on the walls of the funnel a white substance will deposit, that is our ammonium chloride. कैसा substance होगा? White. That is our ammonium chloride, and in China dish the residue will left, that is our salt. Clear beta? This one is our process. Now what is your observation? On the walls of the funnel, white substance is ammonium chloride, and in China dish the left substance is salt. And what is conclusion? We can use the sublimation method to separate out the component of mixture, in which out of that component one will be that substance that will follow the sublimation. Clear है बेटा? अब नेक्स्ट प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.